Hello dear children, welcome to my EVS video class for 22nd January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, keep on following all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols. And at the same time children, be regular with your online classes, be regular with your वॉचिंग द वीडियोज़ रेगुलरली वीडियोज़ भी देखो आप एंड अपना ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करो सो दैट वॉट एवर वर्क इज डन इन द क्लास योर वर्क इज ऑल्सो कंप्लीट ओके एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया फरवरी में स्टार्ट होंगे सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड एज यू ऑल नो चिल्ड्रन इन द प्रीवियस क्लास वी डिड टिक द करेक्ट ऑप्शन वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 18 प्रीवियस क्लास में हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन किया था एंड बुक के फिल इन द ब्लैंक्स किए थे ठीक है एंड एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है जो कि मैं एडिशनल फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगी तो उसको हम आज करेंगे ठीक है दैट वी विल बी डूइंग टुडे तो आज हम एडिशनल फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन आंसर्स okay so this is your notebook work so everyone take out your notebook and start doing your work okay EVS की notebook में आज हम work करेंगे fill in the blanks these are additional fill in the blanks again I am repeating these are not given in your EVS book chapter में ये नहीं दिए हुए हैं ये मैं lesson के बीच में से additional work करा रही हूँ ठीक है जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में एकदम अनफेमिलियर ना लगे ये फर्स्ट इज वी सी डैश आफ्टर द रेन सेकेंड इज LIGHTENING lightning along with HEAVY heavy RAINS rains is known as dash ठीक है मैं पहले लिख ले रही हूँ उसके बाद फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट डैश फोर्थ इज वी वेयर डैश clothes on different 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 days according to weather and fifth is during dash the days are warm and sunny SUNNY okay now let us do first one is we see dash after the rain रेन के बाद क्या दिखाई पड़ता है स्काई में व्हाट डू वी सी आफ्टर द रेन वी सी रेनबो वी सी RAINBOW वी सी रेनबो आफ्टर द रेन देन सेकेंड इज लाइटनिंग अलॉन्ग विथ हेवी रेन्स इज नोन एज बहुत तेज बारिश के साथ जब बिजली भी चमकती है बादल गरजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज थंडर स्टॉर्म THUNDERSTORM थंडर स्टॉर्म थंडरिंग जिसको कहते हैं ना बादल गरजने को बोलते हैं थंडरिंग ठीक है जब तेज बारिश होती है बिजली चमकती है बादल गरजते हैं उसको क्या कहते हैं थंडर स्टॉर्म द नेक्स्ट इज वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट डैश
ये हमने पढ़ा लेसन में कि किसी भी जगह का जो वेदर है वो क्या है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो इट इज नॉट FIXED, फिक्स्ड. ओके. देन वी वेयर डैश क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज अकॉर्डिंग टू वेदर. अभी हम अलग अलग दिन पे कैसे कपड़े पहनते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, तो हम वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. सो वी वेयर DIFFERENT, different clothes on different days according to weather. Fifth one is during dash the days are warm and sunny. Days warm मतलब गर्म और sunny मतलब जब तेज धूप रहती है. तो ऐसा मौसम कब होता है, गर्मियों में, ड्यूरिंग समर्स. अभी तो देख रहे हैं हम सब, वी ऑल आर विटनेसिंग कि इस समय तो बहुत ठंड है, बहुत तेज धूप भी नहीं निकलती है. सनी मीन्स व्हेन ब्राइट सन इज देयर. तो ड्यूरिंग समर द डेज आर वार्म एंड सनी. एंड इस समय डेज कैसे हैं, डेज आर वेरी कोल्ड. ठीक है, दे आर वेरी कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड है इस समय. ठीक है, तो इसको आप लिखो. मैं साइड में हो जा रही हूँ. यू कैन राइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. ओके. आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट. ये सबने लिख लिया होगा. इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ. नाउ वी विल बी डूइंग द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स. ओके. ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको कॉपी में लिखना है. एंड अभी जो क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ठीक है. थर्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग. बी कर लिया था, दिस इज C ANSWER, आंसर the FOLLOWING, answer the following. Okay. Question number 1 is, what do we get from a cotton plant and SHEEP, sheep, respectively. ठीक है. What do we get from a cotton plant and sheep respectively? This word respectively means कि जब आप आंसर लिखोगे तो पहले आपको यही लिखना है कि कॉटन प्लांट से क्या मिलता है एंड उसके बाद लिखना है कि शीप से क्या मिलता है. ठीक है. So what do we get from a cotton plant and sheep respectively? So I hope and I am sure you all know that we get cotton from cotton plant. मैंगो के प्लांट से मैंगो ही मिलेगा, टोमेटो के प्लांट से टोमेटो ही मिलेगा. सो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन ही मिलेगा. सो we get cotton from a cotton plant and शीप से क्या मिलता है हमें, शीप से हमें ऊन मिलता है, वूल मिलता है. सो वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट एंड वूल फ्रॉम sheep respectively. ठीक है. Question number 2 is, what do you mean by weather? Question number 2 is, what do you mean by WEATHER, weather? This question is not there in your book. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, इसीलिए मैं करा रही हूँ कि what do you mean by weather? weather से आप क्या समझते हो? आंसर इज WEATHER. weather means the state of the air. Weather means the state of the air at a particular place and time.
वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी खास टाइम पे किसी भी खास जगह का जो उस समय जो जैसी एयर होती है उसे हम वेदर कहते हैं. नाउ राइट दीज टू चिल्ड्रन. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है और जो क्वेश्चन अभी मैं लिखवाऊंगी वो वाला बुक में है. दिस वन इज नॉट देयर. ठीक है, तो इसको आप लिखो. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन, एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट. जो भी करना है तो इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ्स. हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों है. थर्ड इज वाई डू वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स. हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों है. आंसर वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स because first is we need to wear clothes because clothes protect us from harsh weather. HARSH harsh weather. हार्श का मतलब होता है बहुत कठोर, जैसे बहुत तेज गर्मी, बहुत बारिश, बहुत ठंड. सेकेंड इज दे, दिस इज कैपिटल C चिल्ड्रन. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंस्टेड ऑफ एनिमल बाइट्स मैं सॉरी इंसेक्ट बाइट्स मैं एनिमल बाइट्स लिखूंगी. ठीक है, they also protect us from animal bites क्योंकि वो हमें हर तरह के एनिमल की बाइट से बचाते हैं. एंड थर्ड इज they make us look good and smart. ठीक है, they make us look good and SMART smart. ठीक है. Now write these three question, this third question answer, and with this children we have completed the written work of the lesson. ठीक है, हमारा lesson का written work complete हो गया है. Now HOTS and life skill is left. That we will discuss in the class orally. ठीक है, इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है. So I hope everyone has written. ये सबने screenshot ले लिया है. Now HOTS is how will you feel if you wear woolen clothes during sunny days. मतलब sunny days गर्मी के दिन में अगर आपको कोई woolen clothes पहना देता है, अगर आप गर्म कपड़े पहनते हो तो कैसा लगेगा. आई एम श्योर अगर हम ठंड के दिन में जैसा हम अगर इस समय प्रॉपर वुलन्स नहीं पहनेंगे तो वी विल फील वेरी कोल्ड. तो इन द सेम मैनर अगर हम गर्मी के दिन में वुलन्स पहन लेंगे तो वी विल फील वेरी अनकंफर्टेबल. गर्मी लगेगी, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, गर्म कपड़े चुभते हैं. जैसे हम कहते हैं ना गर्मियों में कि हम गर्म कपड़े देख करके ही गर्मी लगती है. सो हाउ वुड यू फील इफ़ यू वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर्स. वी विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. और अगर हम अनकंफर्टेबल होंगे तो हम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. अभी भी अगर हमें ठंड लग रही होगी, अगर हमने प्रॉपर वुलन्स नहीं पहने, अगर हमको ठंड लगती रहती है तो हम अपना काम नहीं ढंग से कर पाते. ठीक है, तो वी विल फील वेरी अनकंफर्टेबल इफ़ यू वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग सनी डेज. एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स. ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद फाइंड आउट करोगे कि जैसे मैंने बताया था कि कुछ तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन है, देन वूल है. वूल हमें शीप से मिलता है, रैबिट से मिलता है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म. तो जो सिंथेटिक ड्रेसेस जो होती हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, दैट इज मेड बाय मैन. ऑफ कोर्स जो कॉटन मिलता है डायरेक्टली उससे कपड़े नहीं बनते, बट जो सिंथेटिक मटेरियल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे और आर्टिफिशियल चीज़ें मिली रहती हैं. सो यू फाइंड आउट व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड. फाइन. देन लाइफ स्किल इज कि इफ़ यू हैव ओल्ड स्वेटर्स
वुड यू माइंड गिविंग वन ऑफ योर ओल्ड स्वेटर टू अ पुअर बॉय और गर्ल? अगर आपके पास पुराने स्वेटर से आप बड़े हो जाते हो, कपड़े उतने के उतने बड़े रह जाते हैं, तो अगर आपके पास पुराने स्वेटर है जिसको कि आप अब नहीं पहनते हो, नहीं यूज़ करते हो, तो कोई अगर गरीब बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जिसके पास की इतनी प्रॉपर वुलेंस नहीं है ठंड में, तो क्या आप अपना एक स्वेटर देना पसंद करोगे? एंड आई एम श्योर यू ऑल वुड लाइक। आई एम श्योर मतलब इस चीज़ के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर टू हेल्प नीडी। और अगर आप उसको किसी की हेल्प करते हो तो हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? वेदर यू फील वेरी हैप्पी और यू विल फील सैड? आई एम श्योर हैप्पीनेस होगी। वी ऑल विल फील हैप्पी। किसी की हेल्प करके तो खुशी महसूस होती है ना। तो इफ यस, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग विल यू गेट? आई एम श्योर वी ऑल विल गेट हैप्पीनेस इफ वी help someone. Okay children, so with this we have completed this lesson. In the next class we will start with chapter number 19, that is our nation. Okay, now only 2 lessons are left, our nation and festivals. So okay, so I think in the next week both the chapters will be complete, both the chapters, and after that you will have sufficient time to prepare for your exams. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.